वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ खास आज उस राज्य में रहने वाला है, देश के अलग अलग राज्यों से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ खास आज किस किस राज्य में रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हैं, हमारे साथ अनिल नेताम हैं और साथ ही साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हैं योगेश सेमवाल। अनिल, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में रहने वाला है खबरों के लिहाज से? जी हाँ, आज खबरों के लिहाज से खास खबर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज खास कार्यक्रम है। वे विधानसभा वार दौरे को लेकर लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और वहीं सरगुजा संभाग के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर लोगों से भेंट मुलाकात कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समीक्षा ले रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं कि जनता को उनकी जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से लाभ मिल पा रहा है। या कहीं पर कुछ खामी नजर आती है तो वहां पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि उस खामी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द कोई उपाय किया जाए। इसी कड़ी पे आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के प्रतापपुर विधानसभा के 2 ग्रामों में पहुंचेंगे, जहां पर भी लोगों से मुलाकात करेंगे। वहां पर जो है जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो उनकी जनकल्याणकारी योजना है जो चल रही हैं उनको जमीनी स्तर पर किस तरह से लोगों को फायदा मिल रहा है, इस पर जो है बात करेंगे। बात अभी दूसरी बड़ी खबर की करें तो आज बीजेपी जो है अपनी जो है कुशवाहा ठाकरे जन शताब्दी विस्तार योजना के तहत लगातार अपने जो विधानसभा आ रहे हैं विधानसभाओं में वो भी लोगों से मिल रहे हैं और बैठकें जो है ले रहे हैं कि और सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की और किस तरह से लोगों को मिल रहा है लाभ, और लोगों से वो भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लेकर जो है अभी माना में भी उनका एक कार्यक्रम है भाजपा का, जिसमें पूर्व विधायक जो है नंदे साहू जी बैठक ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जो है फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। बात यदि छत्तीसगढ़ में तीसरी बड़ी खबर की करें तो जो है आंदोलनों को लेकर जो लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन भी तेज हुए हैं। लगातार किसी न किसी संगठन का कोई किसी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन होते रहते हैं। इसी कड़ी पे जो है मनरेगा कर्मचारी जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से अपनी 2 सूत्रीय मांग जो है वेतन विसंगति और जो है नियमितीकरण की मांग को लेकर वे लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार वे आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है बक्सर से लंबी दूरी तय कर वे राजधानी रांची पहुंचे हुए थे और वहां पर भी अपनी मांगों को लेकर लगातार वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए ठीक है अनिल, आपके पास लौटूंगी। हमारे पास उत्तराखंड से हमारे साथ योगेश सेमवाल बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ खास आज रहने वाला है उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से? वो बाबा केदार का है। आज बाबा केदार के जो है कपाट खुल गए हैं। शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए थे लेकिन ग्रीष्मकाल के लिए अब बाबा केदार के कपाट खुल गए। केदार घाटी बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाई गई है। केदार घाटी बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाई गई है। वहां पर खुद मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी सपरिवार वहां पर मौजूद रहे। इसके साथ ही जो पूरा का पूरा अगर हिंदू रीति रिवाज बाबा केदार के कपाट खोले गए और सबसे बड़ी बात यह है कि हर तरफ जो है वो बाबा केदार के जयकारे हो रहे थे और इसके साथ ही अब बाबा केदार के जो है दरवाजे अगर कहें कपाट तो वो 6 महीने के लिए फिर से ग्रीष्मकाल के लिए केदार घाटी में खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे जो देशवासी हैं प्रदेशवासी हैं उनको इसके लिए बधाई दी है। कहा है कि आप आइए, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा दर्शन कीजिए। वैसे अगर कहें तो बहुत बड़ी संख्या में तो पहले ही लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि 15,000 के करीब लोगों को जाने की अनुमति है वहां पर। उसके बावजूद अगर बात करें तो लाखों लोग रजिस्ट्रेशन अभी से ही करवा चुके हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाना चाहते हैं और उसको लेकर अब तैयार भी है। केदार घाटी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उसके बाद अगर बात करें तो आज दूसरी बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस से निकल कर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गुटबाजी की बात कही है, अंतरकलह की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा उसकी वजह से काफ़ी आघात मुझे जो हो रहा है और इसके लिए मैं जो है प्राथमिक सदस्यता से और सभी पदों से अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ। पार्टी को अब बहुत ज़्यादा सोचने की और समझने की ज़रूरत है। कुछ जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी के अंदर कोई तीसरा धड़ा बनता जा रहा है। पहले तो 2 धड़े थे ही, अब कोई तीसरा धड़ा भी जो है वो बनता जा रहा है। यानी कि खुल के उन्होंने गुटबाजी के लिए
कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक ये सही नहीं होता है तब तक पार्टी का कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम दो बड़ी खबरों की बात करें तो ये है। तीसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो मौसम बहुत ज़्यादा जो है आज जिस तरह से मौसम विभाग ने भी कहा है कि काफ़ी गर्मी रहने वाली है प्रदेश भर में आज, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी आज पूरे प्रदेश में रहने वाली है। और काफ़ी जो है इसकी वजह क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में इस समय आते हैं उत्तराखंड के, खासतौर पर अगर बात करें तो हिल स्टेशन में बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो अगर कुछ हिल स्टेशनों को छोड़ दिया जाए तो गर्मी अब हिल स्टेशन में भी दिखने लगी है, काफ़ी गर्मी वहाँ पर भी होने लगी है। ये मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी फिलहाल कुछ दिन तक तो राहत नहीं मिलने वाली है इस गर्मी से। और अब बात करें तो जो एक बड़ी खबर उनमें से ये है कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री जो है वो चंपावत में नामांकन करने जाएंगे। उपचुनाव है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, उसको लेकर वो नामांकन करने जाएंगे। और भाजपा उसको लेकर अपनी रणनीति को और ज़्यादा मजबूत कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि बड़े मार्जिन से मुख्यमंत्री जीत कर उपचुनाव आए और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। कमेटियाँ नियुक्त की जा रही हैं, बूथ स्थल पर मजबूत किया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या करना है, किस तरह से टक्कर देनी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं और इसको लेकर जो है पूरी की पूरी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जी बिल्कुल योगेश, और देखिए आपके पास लौटेंगे हमारे साथ अनिल नेताम बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से लगातार। अनिल देखिए, जिस प्रकार से अगर कोरोना की बात कर ली जाए तो प्रदेश में कोरोना के क्या कुछ हालात रहने वाले हैं आज, और किस तरीके से मामलों पे कमी आ रही है या फिर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश में? जी, कोरोना की बात करें छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना के केसेस तो उतने नहीं है, कमी है, काबू है, अभी भी कंट्रोल में है कोरोना जो है। लेकिन फिर भी जो है सरकार की तरफ से लोगों को से अपील की गई है कि कोरोना को देखते हुए सार्वजनिक स्थल पर मास्क को भी अनिवार्य किया गया है। कुछ समय पहले जब है कोरोना केसेस कम थे और लगभग समाप्त हो चुके थे, तब क्या है सारे कोरोना गाइडलाइंस उनको हटा दिया गया था। लेकिन फिर भी बीच में अभी आया फिर कुछ केसेस जो है बढ़ने लगे, तो क्या सरकार ने फिर से अपनी एक पहल की और लोगों से अपील किया है कि जो सरकार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सार्वजनिक जो क्षेत्र है, उसमें मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। एक साथ कोरोना से जो बचने के उपाय है उन पर भी जो है अमल करने की बात कही जा रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में देखें तो कोरोना केसेस में काबू है और कंट्रोल में है कोरोना की। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से देखिए आज मुख्यमंत्री का दौरा भी आप बता रहे हैं, उस दौरे को लेकर के किस तरह की तैयारी और भी क्या कुछ कार्यक्रम तय हैं? जी, उनका विधानसभा वार दौरा चल रहा है अभी लगातार जो है। हर दिन एक विधानसभा में जाकर वहाँ से जो है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कार्यकर्ता हैं और वहाँ के जो ग्रामीण जो लोग हैं उनसे मिलकर जो है लोगों के जो है उनकी जल कल्याणकारी योजनाएं जो चला रही है छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छत्तीसगढ़ निवासरत सभी के लिए, तो उन जो सारी योजनाएं हैं सरकार की जमीनी स्तर पर किस तरह से काम कर रही है, पिछले 3 साल के जो उनकी जो रणनीति है उनकी उस उपलब्धि को भी उनको समीक्षा कर रहे हैं कि 3 सालों में किस तरह से काम हुए हैं, किस तरह से और बेटर काम करना है। और सरकार को जो है उनकी जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उनको जो है आम लोगों तक किस तरह से पहुंच पा रहा है या नहीं, इस पर भी गहन समीक्षा की जा रही है। सीएम हर एक प्रतिदिन जो है एक विधानसभा में जा रहे हैं। इसी कड़ी पे आज जो प्रतापपुर विधानसभा सरगुजा संभाग में आता है, सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, उस विधानसभा में जाएंगे। वहाँ पर जो है जो ग्राम है वहाँ पर जाकर भी लोगों से मिलेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर किस तरह से अमल हो रहा है इस पर समीक्षा भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए अनिल आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ योगेश लगातार बने हुए हैं उत्तराखंड से। योगेश, जिस उपचुनाव की हम अभी जिक्र कर रहे थे, उपचुनाव को लेकर के देखिए बीजेपी की तैयारी सामने आ रही है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस किस तरह की तैयारी कर रही है। जिस तरह से उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर भाजपा तो पूरी तरह से तैयार है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव है तो उसको किसी भी तरह से वो कमी बेसी नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी तक कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है उस उपचुनाव को लेकर, किसको खड़ा करना चाहती है, क्या कुछ रहेगा, किस तरह से अपने आप को और मजबूत कांग्रेस वहाँ पर करेगी। ये फिलहाल अभी कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस जरूर टक्कर देना चाहेगी। पिछले अगर उपचुनाव की बात करें तो हमेशा उपचुनाव जो है वो एक तरफा ही रहते हैं। खासतौर पर जब हम मुख्यमंत्रियों के उपचुनाव की बात करें तो वो जरूर एक तरफा चुनाव रहते हैं और उसमें मुख्यमंत्री जीतकर आराम से जो है वो आ जाते हैं अगर बात करें तो। लेकिन जिस तरह से अभी का माहौल है, कांग्रेस चाहेगी कि एक सीट बढ़े और भाजपा चाहेगी कि कांग्रेस को जो है वो एक भी सीट ना बढ़ने दिया जाए। इसीलिए योगेश यहाँ पर रुकते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, आप लोग नजर बनाए रखेंगे, आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। चंपावत सीट से कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जो है
कांग्रेस खेल सकती है निर्मला गहतोड़ी पर दाव, ये खबर यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टिकट के दौर में निर्मला गहतोड़ी और हिमेश खरवाल बीजेपी की तरफ से चंपावत सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस खेल सकती है निर्मला गहतोड़ी पर दाव, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। गहतोड़ी की दौर में निर्मला गहतोड़ी और भी टिकट की दौर में यहां पर सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी की तरफ से चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को यहां पर, हालांकि नाम ऑफिशियली सामने नहीं आया है, लेकिन जो नाम इस वक्त जिस पर सबकी आशंकाएं संभावनाएं बची है वो है निर्मला गहतोड़ी। और चलिए, उत्तराखंड से हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल लगातार बने हुए हैं। योगेश, जिस विषय पर अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि कांग्रेस किस नाम को सामने ला सकती है, क्या तेजी दिखा रही है, उस पर देखिए इस वक्त खबर सामने आ गई है। निर्मला गहतोड़ी नाम सामने आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल एक बड़ा नाम है। इससे पहले अगर बात करें निर्मला गहतोड़ी की, तो एक मजबूत कैंडिडेट भी रह चुकी हैं वो कांग्रेस की, और एक बड़ा नाम है। अभी तक तो बिल्कुल उन्हीं का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। अगर देखा जाए कि सबसे आगे उन्हीं का नाम चल रहा है। कांग्रेस चाहती भी है, क्योंकि वो चुनाव लड़े हैं, तो वो चाहती है कि वो चुनाव फिर से लड़ें और देखिए कि किस तरह से जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से कांग्रेस अभी लेट करती जा रही है, परसों जो है वो अगर कहें 9 तारीख को अभी नामांकन है, और कांग्रेस अभी तक वही चीज़ें कांग्रेस दोहरा रही है जो इससे पहले कांग्रेस ने दोहराई थी। जो चुनाव हुआ था, बहुत देर तक कैंडिडेट के नाम उन्होंने घोषित नहीं किए थे। जब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका कैंडिडेट सामने कौन कैंडिडेट होगा, ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सोचने की, समझने की जरूरत है कि जल्द से जल्द एक कैंडिडेट का नाम वो फाइनल कर दें, ताकि जो है वो कैंडिडेट अपनी तैयारियों को और तेज कर दे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज लगभग लग रहा है कि शाम तक जो है वो फाइनल कर देंगे। करण मेहरा भी लगातार जो है मंथन करवा रहे हैं, बड़े हरीश रावत उनके साथ मौजूद है, प्रीतम सिंह मौजूद हैं। लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर किसको जो है वो वहाँ पर कैंडिडेट बनाया जाए ताकि टक्कर मजबूत हो सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तक कांग्रेस ने कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं किया, और उम्मीद जिस तरह आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो आपके पास ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे साथ देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कोने से रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। और चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ संजय सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं। दिल्ली में आज क्या कुछ खास रहने वाला है संजय? दिल्ली की बात की जाए तो एसडीएम साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मार्केट एसोसिएशन और आरडब्ल्यू अध्यक्ष से बात करेंगे कि जो दिल्ली के गाइडलाइंस लगाई गई है कि विदाउट मास्क को घूमने वाले को 500 का जुर्माना। तो लगातार इस कोविड के मामले में बात की जाए तो दिल्ली में लगातार मामला बढ़ते जा रहा है, और एसडीएम साहब साफ तौर से कहा कि इसमें सख्ती बढ़ती जाएगी और लगातार इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के गाइडलाइंस का फॉलो करना हमारे उचित है। और कोविड-19 के नियमों को जो तरीके चल रहा है कि मार्केट में चल रहे हैं, विदाउट मास्क को घूम रहे हैं, उनको सख्त से सख्त 500 रुपए का जुर्माना किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई भी किया जाए कि मास्क लगाया जाए। अवेयरनेस करने के लिए पूरी तैयारी कर रखे हैं। और क्या कुछ खास रहने वाला है संजय दिल्ली में कोरोना के अलावा? मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में भीड़ भड़ाका एरिया की बात की जाए तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका चल रहा है। उसके लगातार इस मामले को दिल्ली पुलिस की बात करें या सिविल डिफेंस की बात करें तो उसमें अवेयरनेस करा रहा है। एशिया का सबसे बड़ी मंडी है, जो लाखों की संख्या में मंडी में होते हैं, बाकी विदाउट मास्क घूमते हुए नजर आ रहा है। एपीएमसी के अधिकारी से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बताने के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है।